नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा आठवीं लर्निंग आउटकम्स पर आधारित जो वर्कशीट कितनी है 12 वर्कशीट नंबर 12 इसको हमें हल करना है। चलिए तो देखते हैं आकलन क्या है। इसमें परिमेय संख्याओं की समझ के लिए इसके जो प्रश्न हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए प्रश्न है जो हमारा निम्नलिखित प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। क्या लिखा हुआ है? पहला प्रश्न है तुल्य भिन्न के पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तुल्य भिन्न के पैटर्न को आगे बढ़ाना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऋण 1/3। इसके बाद क्या आया हुआ है ऋण 2/6। कैसे आया? देखिए ऋण 1/2 लिखा हुआ है, इसमें हम 2/2 का समतुल्य भिन्न का गुणा बनाएंगे तो गुणा करेंगे 2 एकम 2 ऋण 2/6 ही आ गया। ये लिखा हुआ है यहाँ ऋण 2/6। आगे देखिए आगे ये ऋण 3/9 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऋण 3/9 लिखा हुआ है। इसको हम कैसे बनाएंगे? जो ऋण 1/3 था उसमें 3/3 का गुणा करेंगे। देखिए तो हर का हर में गुणा करना है और अंश का अंश में गुणा करना है। तो 3 एकम 3 ऋण 3/9 ये आ गया ऋण 3/9। अब आगे कैसे बनाएंगे? अभी हमने 3/3 का गुणा किया था, अब आगे 4/4 का गुणा करेंगे। तो ऋण 1/3 है, इसमें 4/4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अंश का अंश में गुणा करना है, हर का हर में करेंगे। तो अंश का 4 में ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 4 और नीचे 4 तिरी 12 आ जाएगा। ऋण 4/12 ये लिख दिया हमने। आगे बनाएंगे ऋण 1/3 में अभी 4/4 का किया था, अब हम 5/5 का करेंगे। अंश का अंश में गुणा करना है, हर का हर में 5 एकम 5 ऋण 5 बटे में 5 तिरी 15 ऋण 5/15 आ जाएगा। इस तरीके से हमने पैटर्न को आगे बढ़ाया। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, इसको कैसे हल करना है। देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है ऋण 4 सही 5/6 लिखा हुआ है। ऋण 4 सही 5/6 और ऋण 7 सही 3/4 को हमें क्या करना है? जोड़ना है। देखिए यह दोनों का ऋण लगा हुआ है तो धन और ऋण क्या होंगी? ऋण होंगी। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको हल करने के लिए, जो भिन्न दी हुई है मिश्र भिन्न में दी हुई है। किस में दी है? मिश्र भिन्न में दी है। हम इसको भिन्न में सरल भिन्न में परिवर्तित करेंगे। जैसे हम कैसे बदलेंगे? जो हर है हर का गुणा हम इसमें करेंगे 6 चौकी 24 आया और ऊपर की अंश की संख्या को जोड़ेंगे 24 और 5 क्या होगा? 29 ऋण 29 नीचे हर ज्यों का त्यों ऋण 29/6 इसको हमने बदल दिया। अब हम अगला देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो प्लस लगाएगा प्लस और नीचे यहाँ क्या लगा है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या होंगी? जोड़ना में माइनस हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ इसको चेंज करेंगे 7 चौकी 28 ऊपर की संख्या को जोड़ना है। 28 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होंगे? 31। क्या हो जाएगा? ऋण 31/4। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। देखिए तो लघुत्तम क्या आएगा? लघुत्तम समावर्त आएगा इसका जो 6 और 4 का क्या आएगा? 12। कैसे निकालेंगे? देखिए 6 और 4 लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए कोई संख्या सोचनी पड़ेगी जो दोनों संख्या में जिसका भाग जाए। तो किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है। 2 3 6 और यहाँ 2 दूनी 4। अब नहीं जा रहा है तो इनका हमें गुणा करेंगे। 2 3 6 और 6 दूनी 12। लघुत्तम क्या आएगा? 12। हम यहाँ 12 लिखेंगे। अब देखिए 6 का 12 में भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 का ऊपर अंश में गुणा करना है तो 29 × 2 करेंगे तो क्या आएगा? 58 आएगा। ऋण की 58 ये ऋण लगा, हमने ये ऋण लगा दिया। अब देखिए यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखिए 4 का हम 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 का ऊपर गुणा करेंगे यहाँ पर 31 में तो 3 एकम 3 3 तिरका 9 कितनी हो गई? ऋण की 93 ऋण 58 और ऋण 93। हम पहले से ही बता रहे हैं कि यदि समान चिन्ह आ जाएं, देखिए ऋण और ऋण आ गया तो क्या होता है? समान चिन्ह में जोड़ना होता है और चिन्ह हमेशा एक समान ही रहता है, एक सा रहता है। देखिए तो 58 और 93 हम इनको जोड़ेंगे। क्या आएगा? 3 में 8 जोड़े 1, 3 में 8 जोड़ेंगे क्या आएगा? 11। 11 की हम 1 लिखेंगे, हासिल में 1 रहेगी। 9 और 5 कितनी होती हैं? 14। 14 और 1 15। देखिए 151 क्या हो गया? 151 और ऋण हमेशा रहेगा क्योंकि जुड़ जाएंगी संख्या क्या होगी? जुड़ जाएंगी और चिन्ह ज्यों का त्यों रहेगा।
बटे में 12 ज्यों की त्यों। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? ऋण 151/12। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है तीसरा। क्या लिखा हुआ है? ऋण 48/60 का निम्नतम क्या लिखना है? मानक रूप लिखना है। निम्नतम मानक रूप कैसे लिखेंगे? हम इनको काट देंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऋण 48 हमने 60 लिख लिया। इसको हम किससे काट रहे हैं? 12 से काट रहे हैं, या छोटी संख्या से भी काट सकते हैं। जैसे ऋण की 48/60 लिखा हुआ है, हम 4 से काटते हैं इसको। देखिए तो 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, क्या बचा? यहाँ 2 बचा, 4 पंचे 20 हो जाएंगी। 15 बार 4 से कट जाएगा। यहाँ देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 बार कट जाएगा। और कट रहा है किससे? 3 से काट देंगे। 3 5 15, यहाँ 3 चौकी 12, क्या उत्तर 1 सा आ रहा है? यहाँ 1 सा आ रहा है। 4/5 ऋण में संख्या थी तो हम यहाँ ऋण लगा देंगे। यदि 1 ऋण आ रहा है तो ऋण आएगा, यदि 2 ऋण आ रहे हो तो क्या चिन्ह बदल जाएंगे। 2 ऋण आ जाए तो प्लस हो जाता है। अब देखते हैं क्या देखेंगे। प्रश्न जो चौथा दिया हुआ है, 1/2 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखो। 1/2 की समतुल्य 3 परिमेय संख्या को हमें लिखना है। जैसे 1/2 इसकी समतुल्य परिमेय संख्या बनाने के लिए हम देखिए 2/2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 3 परिमेय संख्या हमें बनाना है। 2/2 का गुणा करेंगे तो अंश का अंश में, हर का हर में, 2 एकम 2 आ जाएगा, नीचे 2 दूनी 4 हो जाएंगे। एक परिमेय संख्या यही बन गई। कौन सी बन गई? 2/4। अगली देखिए 1/2 लिखा, इसमें हम 3/3 का हम गुणा करेंगे तो दूसरी परिमेय संख्या बन गई। 3 एकम 3 और नीचे 3 दूनी 6 आ जाएंगे। अगली परिमेय संख्या बनाएंगे तो हम इसमें 4/4 का गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 और नीचे 4 दूनी 8। इस तरीके से हम 3 परिमेय संख्या बना सकते हैं। प्रश्न है जो अगला है, अगला प्रश्न कौन सा है? 5वां। इसमें क्या करना है? ऋण 4/5 और ऋण 5/12 को क्या करना है? गुणा करना है। ऋण 4/5 और ऋण 5/12 को गुणा कीजिए। चलिए तो हम गुणा करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिख लिया क्या? ऋण 4/5 गुणित में करेंगे ऋण 5/12। हमें क्या करना है? हम पहले बता चुके, यदि 2 चिन्ह आ जाएं तो क्या होता है? 2 ऋण की चिन्ह आ जाएं तो प्लस बन जाता है। यहाँ आंसर में देखिए ऋण नहीं है। क्यों? क्योंकि ऋण का क्या हो जाता है? धन हो जाता है। और हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ हमने गुणा किया, ये आप काट भी सकते थे, 5 से 5 काट देंगे और यहाँ 4 से 12 भी काट सकते, लेकिन हमने यहाँ गुणा किया समझने के लिए। 5 चौके 20 हो जाएंगी, यहाँ 12 पंचे कितने होती हैं? 60 होते हैं। अब हम इनको काट देंगे। 20 एकम 20 और 20 तिया 60, 1/3 क्या होगा? आंसर होगा। अब हम देखते हैं जो हमारा प्रश्न क्रमांक कौन सा है? 6वां। इसको हम हल करेंगे। देखिए तो प्रश्न क्रमांक जो 6वां है क्या है? भाग दीजिए। क्या है? प्रश्न क्रमांक 6वां, भाग दीजिए। भाग हमें देना है। क्या लिखा हुआ है? 3/7। 3/7 भागित में क्या है? ऋण 55/21। क्या है? ऋण 55/21। अब यहाँ देखिए एक चिन्ह लगा हुआ है, किसका? माइनस का। तो आंसर में भी क्या आएगा? माइनस आएगा। ये देखिए हमारा माइनस में आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो हम इनको हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 3/7 ये लिखी। हम क्या देख रहे हैं? भाग को गुणा में बदलेंगे, बदल दिया। अब अगली वाली जो संख्या है उसको हमें पलट कर लिखना है। अगली वाली संख्या को देखिए हमने भाग चिन्ह बदल दिया, गुणा की भाग की जगह क्या लिख दिया? गुणा लिख दिया। अगली वाली संख्या को हमने पलट दिया। अगली वाली जो संख्या थी क्या थी? ऋण की 55/21 थी। हमने इसको पलट के लिख दिया, 21/55 कर दिया। अब हम इसको हल कर लेंगे। चलिए तो यदि कट रहे हैं तो काट देंगे, नहीं तो गुणा कर लेंगे। कट रहे हैं किससे? 7 से। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 3 बार ऊपर 21 कट जाएंगे। अब जो संख्या बची है उसका हम गुणा कर लेंगे। 3 और 3 बचे हुए हैं तो इनको गुणा करेंगे तो क्या होंगे? 9। लेकिन 55 में ऋण लगा हुआ है तो हम 55 लिखेंगे। या ऋण है जो अंश में भी लगा सकते हैं या हर में, कहीं एक पर लगा सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न कौन सा है? संख्या ऋण 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। हम देखिए संख्या में क्या लगा? ऋण। हम जानते हैं कि ये संख्या रेखा है, बीच में होता है 0,
दाएं साइड क्या होता है, प्लस में संख्या होती है, किस में होती है, प्लस में। लेकिन जो बाएं साइड है यहाँ पर माइनस में संख्या होती हैं। कैसी, माइनस में संख्या, ऋण में संख्या होती हैं। अब हमें यहीं से क्वेश्चन हल करने की जो तरीका है वो पता चल जाता है। जैसे ये संख्या रेखा हो गई, संख्या रेखा प्रदर्शित है, यहाँ 0 होगा। इस साइड क्या होती है, प्लस में संख्या होती है, तो हम इस साइड नहीं दर्शा सकती। 0 की जो बाईं साइड होती है, इस साइड, यहाँ माइनस में संख्या रहती है। कैसी, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। अब देखिए ये अंश की संख्या कैसी है, हर से छोटी है। इसका मतलब ये हुआ ये जो संख्या है यह 0 और 1 के बीच में होगी। जैसे हमने यहाँ क्या किया, 0 और ये 1 लिख लिया, ऋण 1, इनके बीच में संख्या होगी। अब इसके जो 1 के भाग है कितने, 4 भाग हैं। जैसे हमने इसको बांट लिया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, बट गई 4 भाग में, 4 खंडों में बट चुकी हैं। अब हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है ऋण 3/4। क्या दर्शाना है, ऋण 3/4 हम इसको दर्शाएंगे। जैसे हमने भाग लिखा था इसका ना, ये क्या होगा, 1/4 ऋण, ऋण 2/4, ऋण 3/4। यहाँ हमने दर्शा दिया, संख्या रेखा पर दर्शा दिया कि नहीं दर्शा दिया। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। इसके बाद हम देखेंगे अगली वर्कशीट।